बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने ओबेसिटी का जैसे मॉडल डिस्कस किया था, अब उसी फार्मूले पे आज हम डायबिटीज़ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डायबिटीज़ को अगर मैं एक लफ्ज़ में कंक्लूड करूं तो कहते हैं कि कुव्वत के गिर जाने को डायबिटीज़ कहते हैं, और कुव्वत को कुव्वत के साथ रिप्लेस किया जाता है। जैसे आपने अगर मेरा 10 लाख रुपए कर्जा देना है तो मैं आपसे कहूँ यार 10 लाख रुपए की जगह ये बेंच ले लो, ये स्टूल ले लो, ये गाड़ी ले लो, आप कहेंगे नहीं मुझे 10 लाख ही चाहिए। तो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितना अपने दिमाग को, अपने मसल्स को यूज़ करते हैं, उसे उसकी रिलेवेंट डाइट नहीं देते और उसका रिलेवेंट रेस्ट नहीं देते। मसल्स का रेस्ट कुछ और है, दिमाग का रेस्ट कुछ और है, और हर टिश्यू का रेस्ट उससे रिलेटेड है और उसी के एक स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं। डायबिटीज़ में होता यूँ है बेसिकली कि जैसे ये मेरा हाथ है, ये इसको आप कंसीडर करें, ये लबलबा है, ये पेंक्रियाज है। इसका एक हिस्सा जो है वो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है और एक हिस्सा लिपिड्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। और इन दोनों की रिश्तेदारी और मोहल्लेदारी एक साथ चलती रहती है। इनकी जो सेक्रीशंस हैं उसमें 90% वाटर होता है। आपने मिसाल के तौर पे मक्खन खा लिया बहुत सारा, तो अब लाइपेज अमाइलेज बनाने वाला पोर्शन इंसुलिन वाले पोर्शन से कहेगा कि भी अपने हिस्से का वाटर मुझे दे दो, मेरी जिस्म में ज़्यादा ज़रूरत है, मैंने लिपिड्स मेंटेन करने हैं। वो कहेगा ठीक है ले जाओ। फिर इसी तरह से एक आपने गन्ने का रस पी लिया, अब ये हिस्सा इस हिस्से से कहता है जो मैंने तुम्हें कर्जा दिया था वो वापस दो, और कुछ और मुझे कर्ज भी दे दो ताकि मैं जो है ना ये ग्लूकोज को कंट्रोल कर लूँ। अच्छा, अब एक आदमी ने गुलाब जामुन खा लिया। अब गुलाब जामुन के अंदर जो खोया है वो आम मिठाई की निस्बत दुगना ग्लूकोज एब्जॉर्ब करता है, तो आम मिठाइयों की निस्बत गुलाब जामुन में डबल मिठास होती है। अब जब आपने गुलाब जामुन खाया, इन दोनों की टसल शुरू हो जाएगी। वो कहेगा कि भाई मैंने लिपिड्स मेंटेन करने हैं, वो कहेगा नहीं मुझे ग्लूकोज मेंटेन करना है। अब इन दोनों की ये जो है ना टक्कर चलती रहती है। अब इसमें से जो जीत जाएगा वो चीज़ तो आपकी मेंटेन हो जाएगी, और जो हार जाएगा उस चीज़ की आपकी क्वांटिटी ब्लड में बढ़ जाएगी, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, या हाइपरलिपिडेमिया हो जाएगा, या हाइपर ट्राइग्लाइसराइडीमिया हो जाएगा। अब अल्लाह ना करे इस दौरान आपने कोई खट्टी चीज़ खा ली, तो खट्टी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे आसाब की तरसील को लॉक कर देती हैं, हमारी न्यूरो ट्रांसमिशन को स्लो कर देती हैं, ज़ोफ़े आसाब पैदा कर देती हैं। अब देखें, ये ब्रेन है, ये हार्ट है, ये आपका मैदा है, ये आपका लबलबा है, ये लीवर है, और ब्रेन से ये इलेक्ट्रिक सप्लाई जा रही है, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक सप्लाई जा रही है पेंक्रियास में, और पेंक्रियास का आधा पोर्शन आपका लिपिड्स मेंटेन कर रहा है और आधा हिस्सा जो है वो ग्लूकोज को मेंटेन कर रहा है। अब अगर आपने गन्ने का रस पी लिया तो अच्छा, इन दोनों की जो सेक्रीशंस हैं उसमें कॉमन चीज वाटर है, 90% वाटर है। आपने गन्ने का रस पिया तो अब ये हिस्सा कहेगा कि मेरी डिमांड ज़्यादा हो गई है और मुझे कुछ कर्जा दो, मैं ताकि ज़्यादा इंसुलिन बनाऊं। वो कहता है जी ठीक है ले जाओ। फिर आपने मक्खन खा लिया, लिपिड्स वाली चीज़ें खा ली, चिकनाई वाली चीज़ें खा ली, अब ये कहेगा नहीं मेरा जो कर्जा दिया था ना वापस दो, और मुझे कुछ और कर्ज भी दे दो ताकि मैं लिपिड्स मेंटेन कर लूं बॉडी में। ये रिश्तेदारी सारी जिंदगी इन दोनों की चलती रहती है। लेकिन एक आदमी ने चिकनाई और मीठा एक साथ खा लिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं इस्लाम में पहली बिदअत जो शुरू हुई है वो एक वक्त में 2 खाने खाना। ये आदमी अपने ऊपर जुल्म करता है कि 2 तरह के गोश्त एक साथ खा लिए, 2 तरह की चिकनाइयाँ एक साथ खा ली, 2 तरह की मीठे एक साथ खा लिए, क्योंकि लीवर ने उसको स्कैन करना है, मेटाबोलाइज करना है, फिर आपका जिस्म बदन बनाना है, तो उसको एक ही वक्त में जब 2 काम करने पड़ते हैं तो वो थक जाता है।
और फिर ऑर्गन फेलियर, टिश्यू फेलियर्स की तरफ बात चली जाती है। अच्छा, अब ये जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आ रही थी पेंक्रियास में, ये चाय से, गरम मसालों से, खट्टी चीज़ों से, लीमू से, चटनी से, टमाटो केचप से, ये जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है ये वीक हो जाती है। ये वो स्टिमुलेटर है जो दोनों लबलबे की इन सारी रतूबतों को की क्वालिटी और क्वांटिटी को अकॉर्डिंग टू नीड स्टिमुलेट करवाता है। अब आपने खट्टी चीज भी खाई, मीठी भी खाई, ठंडी भी खाई, चिकनाई वाली भी खाई, तो एक तरफ आप मार भी रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे। हाँ, कि एक तरफ आपने इलेक्ट्रिक सप्लाई वीक कर दी और दूसरी तरफ इन दोनों की डिमांड भी बढ़ा दी और ऊपर से इन दोनों को पैदा भी नहीं होने दे रहे। ये ज्यादतियां 10-15 साल तक चलती रहती हैं, आपकी बॉडी कंपनसेट करती रहती है। जब वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म थक जाते हैं तब कहीं जाके कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तब कहीं जाके शुगर बढ़ती है बॉडी में। एकदम शुगर नहीं बढ़ती। उस आदमी को जिसके कंधे में दर्द शुरू हो जाए, फ्रोजन शोल्डर शुरू हो जाए, जिसको हीट इंटॉलरेंस हो, चाहे उसकी शुगर नॉर्मल आ रही हो, हम उसको भी डायबिटिक कहते हैं। हम सिर्फ HbA1c पे और ब्लड शुगर की रिपोर्ट पे रिलाई नहीं करते। वो अंडर डायबिटिक चल रहा होता है, रिपोर्टें बताती नहीं है, लेकिन अच्छा क्लिनिशियन ये पहचान जाता है कि ही इज डायबिटिक। अगर वो लेथार्जिक हो रहा है, उसकी भूख डिस्टर्ब हो रही है, उसको गर्मी ज्यादा लग रही है, उसके हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, उसके पसीने में बदबू आ रही है, हम कहते हैं ही इज डायबिटिक। ये बात समझ में आ गई? तो ऐसी कोई डाइट बताएं जो ठंडी भी हो, खट्टी भी हो, उसमें लिपिड्स भी ज्यादा हो, उसमें ग्लूकोज भी ज्यादा हो, कोई ऐसी डाइट। ऑरेंज आइसक्रीम, ऑरेंज आइसक्रीम, ठीक है, बच्चे रोज खाते हैं, तो इसीलिए बच्चों में डायबिटीज बढ़ रही है। हम उनको ठंडी चॉकलेट दे रहे हैं, हम उनको कोल्ड ड्रिंक्स दे रहे हैं, हम उनको आइसक्रीम्स दे रहे हैं। उस आइसक्रीम में हम जीते जी उनको बचपन में मार देते हैं। कोल्ड ड्रिंक दे देते हैं बच्चे को उठा के। बाहर के लोग यानी 9 साल की उम्र तक के बच्चे को वाईफाई जोन में नहीं आने देते, और हम उसको जो है ना डायरेक्ट मिंडा पिला देते हैं, डायरेक्ट आइसक्रीम दे देते हैं उसके हाथ में। तो ये है असल में डायबिटीज का मॉडल जो हमें नहीं पढ़ाया जाता बदकिस्मती से। दूसरी डायबिटीज के बढ़ने की वजह ये होती है कि हमारा जो जिस्म है, जैसे कल हम फिजिक्स और फिजियोलॉजी पे बात कर रहे थे, 99% बिजनेस अल्लाह ताला ने हर चीज का हमें करके दिया है और 10% हमारे जिम्मे लगाया है। अब हमने ये करना होता है कि जो काम हमारे जिम्मे लगाया हुआ है उस काम को उस हुए हुए काम से कनेक्ट करना होता है, बस थकना नहीं होता ज्यादा, हुए हुए काम से फायदा उठाना है। जैसे एक गरारी मोटरसाइकिल में इंजन के साथ लगी हुई है और एक गरारी पिछले पहिए के साथ लगी हुई है, हम चेन के जरिए दोनों गरारियों में जोड़ बिठा देते हैं, तो अब जो रफ्तार इंजन की वही पिछले पहिए की और वही चौधरी साहब की। हाँ, हवा चल रही है, रोशनी आ रही है, पानी बह रहा है। ये अल्लाह ने आपको बिजनेस करके दे दिया, जमीन बिछा दी, पानी की नहरें चला दी, आबशारें बना दी और हवा चला दी, सूरज बना दिया, बिजनेस करके दे दिया अल्लाह ताला ने आपको। अब 10% आपका काम, इस रोशनी पे रिसर्च करें, उसके लिए प्रिज्म बनाएं, उसकी सारी रेस को डिसोसिएट करें, उनको एब्जॉर्ब करें और उसकी रिलेवेंट इंडस्ट्री में बेच के आ जाए। हमारे यहाँ कमरे में बड़े बड़े ऑक्सीमीटर्स लगे हुए हैं। अब ऑक्सीमीटर क्या कर रहा है, मैं पूरी हवा में से ऑक्सीजन निकाल के हमारे पेशेंट को दे देता है। उसी हवा पे हमने रिसर्च की, नाइट्रोजन अलग कर ली, हाइड्रोजन सल्फाइड अलग कर ली, उसमें से हमने उसको जाके खाद फैक्ट्री में बेच दिया, ऑक्सीजन अलग कर ली, उसको हम फ्रिज वाले को भी बेच दी, अस्पताल वालों को भी बेच दी, पेशेंट को भी दे दी। तो हुआ हुआ काम था ना। हमने छोटा सा डिटेक्टर लगाया, 10% काम अपना किया, उस पर रिसर्च की। H2O था, उसको H2O2 कर दिया, एटॉमिक इंडस्ट्री में बेच के आ गए। पानी ज्यादा हो गया तो फिश फॉर्म बना दिया, और ज्यादा हुआ नहरी निजाम बना दिया, और ज्यादा हुआ तो बागात लगा दिए। हाँ, ये तो बाहर है सारा,
ना अब लेकिन ये तीन ताकतें, ये चार ताकतें आपके अंदर भी चल रही हैं। दिमाग हर वक्त सोचता रहता है, हाँ, क्रेविंग हर वक्त रहती है, भूख हर वक्त लगती रहती है, प्यास लगती रहती है, दिल धड़कता रहता है, सांस चलता रहता है। अब ये जो बाहर, जो हमने चार एनर्जीज कल आपको पढ़ाई थी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, अब ये चारों एनर्जीज का फ्लो चल रहा है। सिर्फ मुझे आपको दिखाना है कि कहां चल रहा है और कैसे चल रहा है। और आपके अंदर भी ये चार एनर्जीज चल रही हैं। मैकेनिकल एनर्जी कहां चल रही है, कल वाला लेक्चर डिफाइन करें दोबारा। मैकेनिकल एनर्जी कहां चल रही है, मसल्स में। तो जो बाहर मैकेनिकल एनर्जी चल रही है उसको मसल्स के साथ कनेक्ट करना होगा, हाँ, एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी। और केमिकल एनर्जी कहां चल रही है बॉडी में, नहीं पढ़कर आए ना, लीवर में। कि जैसे हम बाहर चूना और कोयला भर देते हैं एक सेल में और उसका रिएक्शन होता है, उससे एनर्जी बनती है। उस केमिकल रिएक्शन की एनर्जी से हम कहीं भी बैटरी में लगा दें, घड़ी में लगा दें, खिलौने में लगा दें, कहीं भी लगा दें, टॉर्च में लगा दें। ऐसे एक जिगर के एक सेल में 500 केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं और उससे एनर्जी बन रही है और हमारी सेक्रीशंस बन रही हैं, हमारी डिटॉक्सिफिकेशन भी हो रही है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है। अब बाहर जहां केमिकल एनर्जी के जंग चल रहे हैं, हम इस कायनाती एनर्जी को अभी सिर्फ कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, डैम बनाने में, बराज बनाने में, एयर टरबाइन चलाने में और ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाने में। बस ये 1% है, 99% कुछ और है। तो अगर आप उस कायनाती एनर्जी को अपने अंदर की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे तो आप एक अपने जितने जिस्म में अल्लाह ताला ने आपके टेस्ट रिसेप्टर रखे हैं उनको उनकी पीक पे टेस्ट करेंगे। आदमी बूढ़ा नहीं होता, कभी भी बूढ़ा नहीं होता, चाहे 1000 साल का भी हो जाए, 10,000 साल का भी हो जाए, बूढ़ा नहीं होता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, आसमान को देखो, तुम्हें इसमें कोई नुक्स नजर आता है, फिर देखो, फिर देखो, तुम्हारी निगाह जलील होकर वापस लौट आएगी और तुम्हें इसमें कोई नुक्स नजर नहीं आएगा। तो आसमान तो एक मखलूक है और आप अशरफुल मखलूक हैं, तो आप दिन दिहाड़े कार्टून क्यों बन जाते हैं? हाँ, कोई आम सड़क में नॉर्मल आदमी नजर नहीं आता, इसलिए कि ग़िज़ा का इल्म नहीं सीखा। जैसे कल हमने कहा कि आदमी अस खुद एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, न्यूरोट्रांसमीटर, सारे सेरोटोनिन, आपके विटामिन B12, आपकी डोपामिन, हर ड्रग जिसकी आपको जरूरत है, इंटरफेरॉन, सब बॉडी खुद बना रही है। आपने उसकी रेगुलेशन और स्टिमुलेशन सीखनी है कि किसको कब रेगुलेट करना है, कहां से रेगुलेट करना है। तो वो जो कल हमने आपको पूरा फिजिक्स, फिजियोलॉजी और फिजिशियन वाला सर्कल पढ़ाया था, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार आपको उसके ऊपर अपनी रिसर्च करनी होगी। हाँ, हमें किस बात की सजा मिल रही है, बीमारियों की सूरत में, दर्द की सूरत में, खारिज की सूरत में, इकोनॉमिकल क्लैशेस की सूरत में, किस बात की सजा मिल रही है? सिर्फ एक हुक्म तोड़ने की सजा मिल रही है, कुरान पाक का एक हुक्म, और वो है रिसर्च। रिसर्च ना करने की सजा मिल रही है। एक सेगमेंट अल्लाह ताला सुनाते हैं और कहते हैं इसमें रिसर्च करो। हाँ, एक सेगमेंट सुनाते हैं और फिर कहते हैं इसमें रिसर्च करो, एक सेगमेंट सुनाते हैं फिर कहते हैं इसमें रिसर्च करो। अब हम कुरान को रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते ही नहीं है। हाँ, तो आज के सेगमेंट में हमें आपको रिसर्च के ये सेगमेंट्स भी ये इंट्रोड्यूस कराने हैं कि जैसे कल हमने 2 आयतें पढ़ी थी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलद। अब यहाँ पे फौरन रिसर्च शुरू हो गई कि इंसानी तकवीम को डिफाइन करने के लिए अल्लाह ताला ने इन्हीं 4 की कसम क्यों खाई है। इतनी लाखों अनगिनत मखलूक छोड़ के और नेमतें छोड़ के इन्हीं 4 को क्यों सिलेक्ट किया? लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। और वो जनाब अबू अली सीना साहब ने रिसर्च कर करके किताबों की किताबें लिख डाली अल कानून की सूरत में। हाँ,
तो कंक्लूड ये किया कि हमारी बॉडी 20 किस्म के अमाइनो एसिड से बनी है, हमारा पूरा प्रोटीन स्ट्रक्चर तो जिन 20 अमाइनो एसिड से बना है उसी सीक्वेंस के साथ वो अंजीर में मौजूद है, बाकी डाइट्स में बाई पोर्शन है। जितनी जिस्म में लिपिड्स हैं, चिकनाइयाँ हैं, रतूबात हैं, सीरस फ्लूइड्स हैं, उसका ओरिजिन जैतून है, ऑलिव व तीन व जैतून। तो बेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत जो है वो अंजीर है, और बेस्ट प्रोटीन्स की भी जो पिक्चर है वो अंजीर में, और जितनी जिस्म में चिकनाई हैं वो जैतून से ली गई। तूरी सिनीन वो पहाड़ है जिस पे अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली डाली थी और वो इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो गया था। अल्लाह ताला कौन है? अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़। तो जब अल्लाह ताला के बारे में कोई भी बात आप सोचते हैं तो आपकी रूह जो है उस नूर को अखज़ और जज्ब करना शुरू कर देती है, और उसी नूर में हर चीज़ नज़र आती है, नफ़ा नुकसान। जैसे आपको ज़ाहिरी आंख से ज़ाहिरी नफ़ा नुकसान नज़र आता है, हकीकी आंख से हकीकी नफ़ा नुकसान नज़र आता है। समझ में आ गई? फिर किसी को ये नहीं कहना पड़ता कि सूद छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो नहीं। आदमी फितरतन फकीर है, ताजिर है, लालची है। जब उसे आप अपना नफा नुकसान सिखा देते हैं तो वो फिर खुद बचता है। इसमें से ना 14वां सिपारा और 7वां रुकू निकालो। अब यहाँ पे आपको इन 5 साल भी मैं अगर आपको इन 2 आयतों का कंटेंट सुनाऊं तो नहीं खत्म होगा मुझसे, कि जितने लॉज ऑफ नेचर हैं, जितने लॉज ऑफ थेरेपेटिक्स हैं, जितने लॉज ऑफ न्यूट्रिशन हैं, वो इन्हीं 2 आयतों में से ड्राइव हुए। तो जब वो अल्लाह ताला की तजल्ली उस पहाड़ पे पड़ी है वो इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो गया। और हाजल बलदिल अमीन से जमजम का पानी, मक्के की जमीन मुराद है और मक्के की जमीन से जमजम का पानी मुराद है। हाँ, तो कुरान ने जितनी जगह नमाज का हुक्म दिया उतनी जगह रिसर्च का भी हुक्म दिया है। तो हम नमाज तो इबादत समझ के पढ़ते हैं, रिसर्च इबादत समझ के नहीं करते। हाँ, तो ये कहाँ से शुरू? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई माअ लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फ़ीहि तुसिमून युंबितु लकुम बिहि ज़र्अ व ज़ैतून व नख़ील व अनाबी व मिन कुल्लि समाराति इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन। अब पूरा एक तिब का चैप्टर अल्लाह ताला ने यहाँ पे यानी खेतियों का जिक्र किया, जैतून का, अंगूर का, खजूर का, और अब उसके बाद एक सीक्वेंस है। इसमें भी बहुत एक राज है कि पहले ये क्यों बोला, फिर ये क्यों बोला, फिर ये क्यों, और फिर कह रहे हैं कि लिकौमी यतफक्करून, तुम इसमें फिक्र क्यों नहीं करते। आगे एक और चैप्टर के बाद कहते हैं लिकौमी याकिलून, तुम इसमें अपनी अकल क्यों नहीं लड़ाते। फिर एक और चैप्टर बोलते हैं अफा यज़क्करून, इसके तस्करे क्यों नहीं करते, डिस्कशंस क्यों नहीं करते, डिबेट्स क्यों नहीं करते। फिर आगे एक और चैप्टर अल्लाह ताला बयान करते हैं कि भी इसमें यानी कि बार बार इस एक ही रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी मेडिसिन बयान की। बार बार अल्लाह ताला कह रहे हैं अफला याकिलून अफला ताकिलून अफला ततज़क्करून अफला ततदब्बरून अफला ताकिलून, तुम इसमें गौर क्यों नहीं करते, तुम इसमें रिसर्च क्यों नहीं करते। आज सारी दुनिया का बिजनेस रिसर्च बेस है, ये रिसर्च बेस है। इसमें कितने रुपए का लोहा और कितने रुपए का प्लास्टिक लगा होगा आप कैलकुलेट और वजन करके बताएंगे कि जी इसमें तो सिर्फ 50 रुपए का प्लास्टिक और 50 रुपए का लोहा लगा है। तो ये 50,000 रुपए का क्यों बिक रहा है भाई, ये 50 लाख रुपए तक का क्यों बिक रहा है भाई। और पहला मोबाइल ऐसा था क्या है? मैंने वो 90s में जब मोबाइल खरीदा था मैं आपको क्या बताऊं, इतना भारी मोबाइल 6 घंटे के बाद फिर बैटरी खत्म। वो 1 किलो का मोबाइल, यानी कि आप सोचें, और उसमें कोई वो फैसिलिटीज भी नहीं थी। तो किसी ने गौर किया, ये अपडेट हुआ, गौर किया, अपडेट हुआ, गौर किया, तो आज आप एक ठंडे गर्मी के अंदर ठंडे कमरे में बैठे। तो ये रिसर्च ही है ना कि आपके मसाइल को वसाइल में कन्वर्ट कर रही है, ये रिसर्च ही है ना। अस्सलाम वालेकुम। तो तेज धूप पड़ रही थी, गर्मी लग रही थी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे आ जाए थोड़ा सा। और आपने क्या किया कि 2 सोलर पैनल लगाए और 1 इन्वर्टर लगाया। अब जितनी तेज धूप पड़ेगी उतना कमरा ठंडा होगा।
तो ये वाला फार्मूला हम हर जगह पे क्यों नहीं अप्लाई करते कि अपने मसाइल को वसाइल में कन्वर्ट करने? क्योंकि रिसर्च नहीं करते और फिक्र नहीं करते। हाँ, उसकी कीमत दे रहे हैं इंसुलिन की सूरत में, इंटरफेरॉन की सूरत में, बाहर के आगा खान की सूरत में, और इतनी हाई टेक सर्जरीज की सूरत में हम कितनी भारी कीमत दे रहे हैं एक सिर्फ रिसर्च ना करने की। कुरान बुक ऑफ लॉ है, हमने उसको बुक ऑफ किरत बना दिया कि फलानी लह में पढ़ रहे हैं, फलानी लह में पढ़ रहे हैं, गा के पढ़ रहे हैं। भाई इंसान बनो, जिस लिए नाजिल हुआ है उसलिए पढ़ो। हैं? हमने बुक ऑफ सवाब बना दिया उसको। भाई इस जीने के लिए दिया अल्लाह ताला ने। मैप ऑफ जन्नत है वो, भाई उस पे चलोगे तो पहुंचोगे ना। मैं आपको कहूं बडग्राम की फलां पहाड़ी में एक खजाना है और ये उसका रूट मैप है, आप 1.25 लाख दफा उसको रोज पढ़ते हैं तो आप पहुंच जाएंगे खजाने पे। है बेवकूफी की बात। इसमें और करो ना, रिसर्च करो, पढ़ो। तो अब सारे सोल्यूशन मैं आपको वहीं से तो निकाल के दे रहा हूं। हाँ, तो आपके बायोसेंसर्स लगे हुए हैं जो आपकी रूटीन के मुताबिक ढलते चले जाते हैं। आप 7 बजे खाना खाते हैं, आपके बायोसेंसर्स ने रीड कर लिया कि भाई ये आदमी 7 बजे पराठा खाता है, अंडा खाता है, चाय पीता है, ये आदमी 7 बजे ये खाता है, ये खाता है, ये खाता है। अब ये बायोसेंसर ने ये रीड कर ली तो वो ठीक 7 बजे उतनी ग्लूकोगॉन, उतनी इंसुलिन, उतनी गैस्ट्रीन, उतनी सेक्रीशंस तैयार करके रखेगा। इसकी मिसाल यूं है कि आप दरिया के किनारे मछलियां पकड़ने गए, एक मछली भी नहीं पकड़ी आपने क्या किया, रोजाना सुबह 7 बजे दरिया पे बैठना शुरू कर दिया और वहां पॉपकॉर्न डालने शुरू कर दिए। आपने आटे की गोलियां बना के डालनी शुरू कर दी। पहले दिन 1 मछली आएगी, दूसरे दिन 2 मछली आएंगी, तीसरे दिन 10 मछली आएंगी। अब रोजाना बाकायदगी से डाल रहे हैं। अब उतने बजे मछलियों को पता है कि भाई ये मछली ये हमें फीड देने वाला इतने बजे आएगा, वो पहले से रश लगा होगा मछलियों का। तो जब आपका लबलबा ये पहचान जाएगा कि इसने 2 बजे खाना खाना है, इतना खाना खाना है, तो उतनी इंसुलिन आपके लिए बना के रखे। आपने मगरिब के फौरन बाद खाना खाना है तो वो उतने बजे उतनी चीज तैयार कर रखेगा। लेकिन आप कभी 7 बजे खाना खा रहे हैं, कभी 9 बजे खा रहे हैं, कभी 11 बजे खा रहे हैं, वो पागल हो जाएगा, कहेगा अच्छा जा तेरी ऐसी की तैसी, अब मैं तैसे बदले लूंगा। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ कर देते हैं। हज़रत इस्लाम आपकी शिफात करेंगे। ये जिस्म माफ नहीं करेगा आपको, ये आपसे पूरी कीमत लेगा। जाके देख लें पूरी पाकिस्तान के डायलिसिस सेंटर, कि 7 साल के बच्चे का भी डायलिसिस हो रहा है, 15 साल के लड़के का भी डायलिसिस हो रहा है। ये जिस्म माफ नहीं करेगा। पहले हम मस्जिद जाते थे तो 2-4 कुर्सियां देखते थे, अब आधी सब कुर्सियों की होती, आधी हाँ? आदमी ठीक है घुटने खराब हो गए, आदमी ठीक है दिल खराब हो गया, आदमी ठीक है गुर्दे खराब हो गए। तो शुगर में ये बात सबसे ज्यादा मैटर करती है कि ये बात मैटर नहीं करती आप क्या खा रहे हैं, किस वक्त खा रहे हैं, ये ज्यादा मैटर करता है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट को एजुकेट करें कि इतने बजे खाना खाना है और यही खाना खाना है, ये दोपहर में ये खाना है, इतने बजे खाना है, मगरिब में यही खाना, 10 दिन 15 दिन में बॉडी पहचानना शुरू कर देगी और उसी वक्त में वो उतनी इंसुलिन आपको लाके रख देगी। ये बात समझ में आई? अब आदमी खुद एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसके सेंसर्स रीड करते रहते हैं। हाँ, वो एक ग्लूकोमीटर सेंसर लाना, ग्लूकोमीटर का मेरा। तो अब ये हमें इस बॉडी को समझने की जरूरत है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने अभी आपको डायबिटीज का मॉडल पढ़ा दिया,